वेलकम टू माय चैनल देसी स्पाइसी बाय अंजू में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है हरे मटर की कचौड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्याज बारीक कटा हुआ, ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, ये धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई, जीरा कुटा हुआ, ये सौंफ कुटा हुआ, नमक, ये आटा, ये मैदा, ये हरे मटर है। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्रश करेंगे ग्राइंडर में। यहाँ पे ज्यादा नहीं करना, ओनली एक से दो बार आपको मिक्सी चलानी है, क्योंकि ज्यादा आप यहाँ करिएगा तो ओनली पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमको क्रश करना है ओनली, इसलिए मैं बता दूं 1 से 2 बार आपको प्रेस करना है, पर ज्यादा यहाँ पे नहीं करना। मैं दिखाऊंगी आपको कितना रखना है। शायद इसमें थोड़ा सा उतना क्लियर ना दिख सके, बट ये क्रश है, ऑलरेडी क्रश ही करना है, ओनली इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। देख सकते हैं इस प्रकार से आपको मैं दिखा दी हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आटा सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं। यहाँ पे मैं 200 ग्राम मैदा ली हूँ। आप चाहे तो ओनली मैदा के भी बना सकते हैं या तो ओनली आटा की बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आटा भी ली हूँ और उसको मैं 75 ग्राम के लगभग मैं यहाँ पे आटा ले हूँ। फिर कलौंजी और अजवाइन में यहाँ पे डाल दी हूँ, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर नमक छोटी वाली चम्मच से यहाँ पे मैं डाल दी हूँ इसमें, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर डाली हूँ। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, दोनों एक जैसे दिखते हैं बट अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा यहाँ पे मत डालिएगा। उसके बाद हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मोहन देंगे। अब चाहे तो यहाँ पे घी का भी मोहन डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है, नहीं तो कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पे डाल सकते हैं, बट मोहन यहाँ पे डालिएगा तभी आपकी खास्ता जो है कचौड़ी आपको बनेगी। अब मोहन अच्छी तरीके से आटा में मिक्स कर देते हैं सभी, जो कि अच्छी तरीके से सभी में मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से मोहन मिल जाए सभी में इस प्रकार से। उसके बाद हम यहाँ पे पानी यहाँ पे जो है ना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डाल के यहाँ पे हम इसको आटा को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अदर रेगुलर जो हम लोग रोटी बनाते हैं उस टाइप का आटा यहाँ पे नहीं लगाना है। थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड लगाएंगे, ओवर हार्ड नहीं लगा देना है और नरम भी नहीं लगाना है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड आटा रहेगी तभी हमारी जो है कचौड़ी खास्ता बनेगी। अगर नरम रहेगी तो कचौड़ी बिल्कुल भी खास्ता नहीं बनेगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए हम यहाँ पे कवर करके छोड़ देंगे, जो कि ऑटोमेटिक अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देख सकते हैं मैंने दिखाया था कि यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है इसको। उसके बाद हम चले स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालना है, ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं डालना है। उसके बाद थोड़ा सा गर्म होने के बाद यहाँ पे जीरा मैं डाल दे रही हूँ। इसको चटकने के बाद यहाँ पे मैं अदरक डालूंगी। अदरक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं शुरू में बता रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है कचौड़ी की। फिर यहाँ पे हरी मिर्च मैं 2 यूज की हूँ बारीक कटा हुआ। फिर मैं यहाँ पे 1 प्याज की हूँ। आप चाहें तो इसके बदले प्याज स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद इसको हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते हैं थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए, क्योंकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, थोड़ा सा कच्चापन इसका चला जाए। फिर यहाँ पे मैं हींग डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे काली मिर्च में छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच डाली हूँ कुटी हुई। फिर सौंफ भी मैं यहाँ पे रोस्टेड कुटा हुआ ही डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे जीरा भी रोस्ट करके इसको कूट के ही डाल रही हूँ। फिर धनिया पाउडर भी मेरे रोस्टेड ही है। सभी मसाले रोस्टेड ही यूज कीजिएगा। आप चाहे तो फ्रेश आप तवे पे इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कूट लीजिएगा। बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है कचौड़ी की रोस्टेड मसाले के कारण। और उसके थोड़ा सा दरदरा आप कूट लेना। फिर यहाँ पे मटर में डाल दे रहे हैं। मटर डालने के बाद आपको यहाँ पे 5 मिनट इसको भूनना है अच्छी तरीके से, क्योंकि मसाले तो ऑलरेडी रोस्टेड है तो भुनी गई है। इसको थोड़ा सा मटर को यहाँ पे भूनना है, जो कि कच्चापन इसका चला जाए, तभी आपको खाने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ये पक भी जाए। उसके बाद यहाँ पे आमचूर पाउडर मैं डाल रही हूँ। मैं पहले ही बता रही हूँ, आमचूर पाउडर आप डाल रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे नमक आप कम डालिएगा क्वांटिटी में, नहीं तो आपकी जो है ना आमचूर में ऑलरेडी नमक होता है, और ऐसे भी नमक आप ज्यादा डाल दीजिएगा तो नमक बहुत ही नमक हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे आमचूर डाल रहे हैं तो नमक यहाँ पे कम डालिएगा। इसको बाद इसको हम डाल के थोड़ा सा भूनते हैं, मीडियम फ्लेम पे ही हम भूनेंगे इसको। चाहे तो थोड़ा सा कवर भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी भून सकते हैं। फिर धनिया पत्ता मैं डाल दे रही हूँ। इसको डालने से थोड़ा फ्लेवर और बढ़ेगा और आपको खाने में जो है बहुत ही अच्छी कचौड़ी की स्वाद आएगी। चलिए इसको देख सकते हैं ये रेडी हो ही गई है। अब इसको हम थोड़ा सा गैस फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए 10 मिनट रख देंगे। उसके बाद हम इसको स्टफिंग करेंगे। देख सकते हैं ये रेडी हो गई। इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट आप रख दीजिए। फिर हम यहाँ पे आटे से एक लोई लेते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना, ज्यादा छोटा भी नहीं लेना है। इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आपको लोई चाहे तो एक बार भी कट कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल भी इस प्रकार से आपको कट करके थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से इसको मैश कर देना है, क्योंकि आटे की रहती तो आराम से बन जाती है। थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा आपको हाथों से प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है। उसके बाद
आपको इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद इसमें स्टफिंग हम मतलब ज़्यादा यहाँ पे नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो ये फिर अच्छी तरीके से मतलब आपस में मतलब ये निकल जाएगी, फट जाएगी आपको फ्राई होने के टाइम में। इसलिए चम्मच से ज़्यादा से तो छोटी वाली चम्मच यहाँ पे मैंने छोटी वाली चम्मच यूज की, यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे डालना है। उसके बाद हाथों से अच्छे तरीके इसको हम डिप कर देंगे। उसके बाद इसको हम और कवर कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से आपको कर देना है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आपको करके हाथों से प्रेस कर देना है। यहाँ पे बेलने की भी जरूरत नहीं, हाथों से बस ओनली चिपड़ा कर देना है। कचौड़ी मतलब ये रेडी हो जाएगी तलने के लिए। चलिए देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको कर देना है। सभी को इसी टाइप से आपको करना है। स्टफिंग अच्छी तरीके से इसकी फीलिंग जो है भरनी है। उसके बाद आपको इस प्रकार से करके उसको देख सकते हैं, ये रेडी हो गई। हम इसको चलिए अब इसको हम मतलब फ्राई करेंगे, छानने की तैयारी करते हैं। इसलिए कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ। आप इतना ध्यान रखें कुकिंग ऑयल को ज़्यादा गर्म धुआं मत कर लीजिएगा, उतना नहीं करना है जितना मतलब नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम हम यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कचौड़ी यहाँ पे डाल देंगे इसको तलने के लिए। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं तलिएगा क्योंकि अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी, आपकी कचौड़ी जो है ना खास्ता मतलब नहीं बनेगी। इसलिए मैंने बताया था कि मीडियम फ्लेम पे तलिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपकी कचौड़ी है जो है बहुत ही खास्ता बनेगी इसकी वजह से, और अंदर तक भी पकेगी, खाने में बहुत ही टेस्टी आपको लगने वाली है। हम आटे की तरह तो पूरा एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे बट यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे क्योंकि आपको खाने में भी टेस्टी लगेगा और दिखने में बहुत ही सुंदर ये लगे। इसलिए मैं बता रही हूँ ज़्यादा यहाँ पे मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बट थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हम यहाँ पे करेंगे। देख सकते हैं ये कचौड़ी मेरी मतलब गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब यहाँ पे ज़्यादा इसको कुछ नहीं कर निकाल लेते हैं। इसको इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दही के साथ भी, हरे धनिया के साथ। दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।